देखिए मैं देसी मास्टर 2024 के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा भाई 2024 के लिए। ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 का तीसरा सवाल है। ये सवाल 2-3 साल तक 6 नंबर का आया था, लेकिन अब की बार संभावना जताई जा रही कि ग्राफ वाला क्वेश्चन अब की बार 7 नंबर का है। और 3.1 का तीसरा सवाल पड़ा है भाई, अंगूर और सेब वाला सवाल है। हमने मान लिया 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y है। प्रथम शर्त क्या दे रखी है? उसने दे रखी है सवाल में कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 है। ठीक है। और हमने सेब को क्या मान रखा? x मान लिया, और अंगूर को क्या माना? y माना। तो दोनों की कीमत कितनी है? 160 है। दूसरी शर्त क्या दे रखी है? 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है? 300। तो हमने सेब को क्या मान रखा है? x और अंगूर को क्या माना है? y। तो 4x 2y बराबर 300। हमने देखा कि सभी संख्या सम है और 2 से विभाजित भी हो जाएगी। तो छोटी समीकरण बनाने के लिए क्या करा? 2 से भाग दे दिया भाई पूरी समीकरण में। 2 दूनी 4 हो गया और 2 एकन 2 हो जाए। 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार 3 से क्या हो जाएगा? 2 से भाग देंगे तो 150 हो जाएगा समीकरण सेकंड। ठीक है। ग्राफीय विधि से अब ग्राफीय विधि चला दें। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या थी आपकी? ये वाली थी 2x + y बराबर 160। इसी प्रकार लिख दी। बीजगणित रूप का है तो या तो x को इधर ले जाओ या y को इधर ले जाओ। इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। ये है आपका बीजगणितीय रूप। ठीक है। अब मान लीजिए, माना क्या? देखिए हमारे पास क्या है? 160। और यहाँ x की वैल्यू हम क्या करते हैं? मान लेते हैं, या तो 2 अंक तक मान लो या 3 अंक तक। इस हिसाब से मान लीजिए जो आपका ग्राफ आसानी के साथ में बन जाए। तो हमने यहाँ 3 अंक लिख के दिखा दिए भाई आपको। ठीक है। 3 अंक निकाल लिए। पहले इसमें क्या x इधर लेके आए तो x की वैल्यू मान लो। ठीक है। x की वैल्यू मानी तो क्या आया? 50 आ गया भाई। 50 रख दिया x बराबर 50 रखने पर। ठीक है। तो x की वैल्यू रखेंगे 50 दूनी 100, तो कितना बच जाएगा? 60 बच गया आपका। इसी प्रकार फिर इसी में ग्राफ के रूप में रखने पर क्या? x की वैल्यू 100 रख लो। x की जगह आपकी बार क्या रख लो? यहाँ 100 रख लिया। तो 100 दूनी 200, 200 यानी माइनस से कितने बच जाएगा? 200 में से 160 गए माइनस के 40। इसी प्रकार x बराबर 150। ध्यान से देख के भाई, देसी मास्टर है और देसी भाषा है और देसी रूप है। ठीक है। y बराबर 160 माइनस 2। 150 दूनी 300 और 160 घटा दो 140 नहीं बच गया के? इधर भी शो करके दिखा सकते हो, ना भी दिखाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 में बिंदु प्राप्त कर लो। ठीक है। समीकरण 2 से समीकरण 2 आपकी क्या थी? ये देखिए यहाँ क्या थी समीकरण 2? 2x + y बराबर 150। ये वाली थी भाई। ठीक है। ये वाली समीकरण 2 थी। अब इसे भी क्या बीजगणित रूप में ले लिया, या तो x को इधर ले गए बीजगणित रूप में। इसमें भी x बराबर ये 50 ही क्यों माने? कमती बत्ती मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? 150 है आपके, 150 है नज़दीक सी जो आपका ग्राफ बन जा। तो हमने यहाँ 50 मान लिया। 50 दूनी 100 हो गया भाई। 100 जाएंगे तो 50 बच गया। ये बच गया आपका। y बराबर आपका क्या रख लिया? 100 रख लिया। y बराबर x बराबर 100 रख लिया आपकी बार। फिर 100 दूनी 200, क्या बच गया? माइनस के 50। इसी का आपकी बार कितना? 150 रखा हुआ है। ठीक है। तो माइनस से कितना बच गया? यानी 150 दूनी 300 और 150 क्या बच गया? माइनस का 150। इधर लिख भी सकते हो इसी प्रकार, न भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 व 2 से प्राप्त बिंदु क्या है? कुछ बच्चे अक्सर गलती करते हैं। क्या करते हैं? y का मान पहले रख ले और x का बाद में। ये गलत तरीका है। देखिए आपको क्या है? 50 रखा है हमने। क्या रखा? 50 रखा हुआ है। तो ये x का मान ही पहले रखना है। यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, y का मान पहले रख के। ठीक है। y का नहीं रखना है, पहले x की वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू 50 है तो पहले वाले का क्या आया था? 60 आ गया। तो एक बिंदु प्राप्त हो गया। इसी प्रकार x बराबर 100 और इसका क्या आया था? दूसरा बिंदु माइनस के 40। ठीक है। इसी प्रकार यदि आप 2 बिंदु लेकर भी निकाला तो निकाल सकते हैं। 3 बिंदु की जरूरत भी नहीं है। यदि 3 बिंदु रख के दिखाए 3 भी दिखा सकते हैं। यदि 2 बिंदु से भी काम चल जाएगा। देखिए आप ग्राफ देखिए भाई, ये आ गया आपका ग्राफ। प्राप्त बिंदु से ग्राफ में रखने पर, ग्राफ में रखे हमने आपका क्या बिंदु था? पहले वाला बिंदु क्या था? देखिए समीकरण 1 से 50 व 60। तो ये भी ध्यान रखना है, यदि दोनों संख्या प्लस प्लस की है 50 व 60 तो प्लस प्लस वाले इसमें रखे जाएंगे। यदि पहली संख्या क्या है? माइनस की और प्लस की, तो इसमें रखे जाएंगे। यदि दोनों ही माइनस की है तो इसमें रखे जाएंगे। और यदि
प्लस माइनस किया है तो इस वाले में रखे जाएंगे। तो हमने देखा 50 व 60 कहीं के हैं, प्लस प्लस किया है तो हमने इधर 10 20 30 करके रख लिया। ठीक है, यदि हम 1 2 3 करके रखें तो बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा, इतना बड़ा ग्राफ बन जाएगा बहुत ज़्यादा। तो हमने समान अंकों में क्या डिफरेंस, समान डिफरेंस में हमने तोड़ लिया, क्योंकि हमें पता है 10 20 50 में सारी अंक संख्याएँ आ जाएगी। और 2 बिंदु ही रख के दिखा दिया हमने, 3 बिंदु की वैसे निकाल के रख दिए थे, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। 2 बिंदु यदि 2 बिंदु में भी आप 100 करके दिखा दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, देसी मास्टर है भाई। चलिए अब देखिए, हमने फीटी ले लीजिए, एक फीटी रखा है, वह हमने तो ये हाथ से ही बना दिया आपका, ये फीटी रखा है आपको बनाना है। और जल्द से जल्द इसलिए कर रहे हैं हम, पहले ही ये क्वेश्चन इसलिए उतार लेते हैं ताकि आपका समय बच जाए और आसानी के साथ में समझ में आ जाए। ठीक है, 10 20 30 40 50, हमने 50 देखा, यहाँ पे आ गया 50। इसी प्रकार 10 20 30 40 50 60। आप इधर लिख भी सकते हो। ठीक है, 10 20 30 40 50 और 60, इस प्रकार लिख के भी दिखा सकते हो। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा जहाँ एक दूसरे को काटती है, उसी की सूद में ग्राफ में तो आपको खींचने की भी ज़रूरत नहीं है, बिंदु रख देने हैं डायरेक्ट और 50 60 लिख देने पड़े। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखिए दूसरा बिंदु क्या था आपका, 100 है माइनस के 40 था। तो आप देख लीजिए, तो 50 यहाँ तक हो गए, 60 70 80 90 100। यदि आप लिख के दिखाना चाहो तो लिख भी सकते हैं इसी प्रकार जैसे यहाँ किया है। और क्या था, माइनस के 40, तो माइनस वाली संख्या, ठीक है, y ऊपर है तो y डैश कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, y डैश ये आ गया, x डैश यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप कर भी सकते हैं। ठीक है, x डैश और y डैश ये वाले इस वाली साइड में माइनस माइनस वाले आते हैं। इसी प्रकार यहाँ सीधी रेखा खींचिए और यहाँ बिंदु 100 में माइनस 40, इसी प्रकार आप रेखा खींच सकते हो। इसी प्रकार इस वाली रेखा खींच सकते हो। आपका ग्राफ आसानी के साथ में 7 या 6 नंबर आपके पक्के बन जाएंगे। प्रत्येक साल देखिए आ रहा है, 3 4 साल से तो बिल्कुल 100 की 100 आ रहा है भाई।